चलिए, ये है हमारा लेक्चर नंबर 16, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोनिक बूम के बारे में, ठीक है, कि सोनिक बूम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सुपर सोनिक क्या होता है। सुपर सोनिक, सोनिक मतलब होता है साउंड और सुपर मतलब होता है बहुत तेज़, ठीक है, सुपर बोलते हैं ना। तो सुपर सोनिक मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सोनिक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए क्या होता है, साउंड का स्पीड जो होता है आपको पता है सॉलिड में क्या होता है। सॉलिड में साउंड का स्पीड होता है 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, मतलब कि वाटर में क्या होता है साउंड का स्पीड, वो होता है 1500 मीटर पर सेकेंड। और गैस में जो होता है साउंड का स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकेंड या 43 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो सुपरसोनिक क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में चल रहा है और एयर में साउंड का स्पीड क्या होता है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को क्रॉस कर जाए, ठीक है, उस स्पीड को क्रॉस कर जाए, 340 के स्पीड से चले, ठीक है, सॉरी 344 है ना, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एयर में मान लेते 350 के स्पीड से चलता है, 370, 380 या 400 को क्रॉस कर जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा का स्पीड, उसी को कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, साउंड से ज़्यादा का स्पीड, ठीक है। तो जैसे कि बुलेट अगर जब भी हम लोग फायर करते हैं तो उसका जो स्पीड होता है वो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि जेट एयरक्राफ्ट जब चलता है, ठीक है, जो फाइटर जेट चलता है, फाइटर जेट का स्पीड जो होता है ना वो साउंड के स्पीड से कई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे कि साउंड का स्पीड एयर में 344 मीटर पर सेकेंड है, तो वो जो है वो 380 400 के स्पीड से चलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, द टर्म सुपरसोनिक रिफर टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, सुपरसोनिक मीन्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक कहते हैं। जैसे कि जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है, और बुलेट है ना, फाइटर प्लेन जो होता है वगैरह। तो देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, ठीक है, सुपरसोनिक मतलब साउंड से ज़्यादा का स्पीड से चलता है, तब वो एक सोनिक बूम क्रिएट करता है, एक शॉक वेव बनाता है। क्या बनाता है, शॉक वेव बनाता है। वो वेव जो होता है उसके वजह से जितना भी एयर पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाता है और वो एक प्रेशर वेव बनाता है, ठीक है, जिसके वजह से एक बूम का साउंड सुनाई देता है। और ये बूम का साउंड वैसा ही होता है जैसे कि कोई कहीं बादल फट गया हो, ठीक है, या कभी एक्सप्लोजन हुआ है, ऐसा कुछ का आवाज़ सुनाई देता है, वही सोनिक मतलब कि बूम का आवाज़, ठीक है। उसी बूम की आवाज़ को क्या कहते हैं हम लोग, सोनिक बूम कहते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि घर का खिड़कियाँ वगैरह जो होता है वो टूट जाता है, कांच वगैरह टूट जाता है, बिल्डिंग्स हिलने लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जेट एयरक्राफ्ट को हम बोले भी थे पहले वाले लेक्चर में कि क्या किया जाता है कि एक हाइट पर उसको उड़ाया जाता है कि जिसकी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसी बूम साउंड को क्या कहते हैं हम लोग, सोनिक बूम कहते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड सुपरसोनिक, ठीक है। तो उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। ये सुपरसोनिक स्पीड की वजह से क्या होता है, एक शॉक वेव बन जाता है, ठीक है। अब ये शॉक वेव क्या बनाता है, एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस कर जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर वेव बनता है, जिससे एक बूम का साउंड सुनाई देता है। ये बूम का साउंड वैसा ही होता है जैसे कहीं एक्सप्लोजन हुआ हो या कहीं बादल फटा हो, ठीक है, ठीक है, मतलब कि थंडर क्लैप हुआ हो। ये बात समझ में आया। और इसके वजह से जो ये आवाज़ निकलता है ना, इसी बूम साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है। सोनिक बूम इज़ अ लॉर्ड एक्सप्लोसिव साउंड, ये एक बहुत ज़्यादा लॉर्ड एक्सप्लोसिव साउंड है। डैट अकर वेयर ऑब्जेक्ट ट्रैवल विथ अ सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। ये वहाँ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा हो, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहा हो, ठीक है। बात समझ में आएगा। सुपरसोनिक क्या होता है, देखिए 4 मिनट में समझा दिया आपको सोनिक बूम क्या होता है। फिर से बताते हैं, सुपरसोनिक क्या होता है। सुपरसोनिक मतलब कि ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज चलना, उसको कहते हैं सुपरसोनिक, ठीक है।
तो वो हो गया सुपरसोनिक। तब ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज ट्रैवल करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि जेट एयरक्राफ्ट और बुलेट वगैरह, ठीक है। अब ये सुपरसोनिक स्पीड से क्या होता है, मतलब कि एक प्रेशर वेव क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकल्स जो होता है वो एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाता है। बहुत ज़्यादा एयर पार्टिकल, बहुत ज़्यादा वेव एक साथ क्या कर देता है, एयर पार्टिकल को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर वेव क्रिएट हो जाता है, और इसी की वजह से एक बूम का साउंड सुनाई देता है। इसी बूम के साउंड को क्या कहते हैं हम लोग, सोनिक बूम कहते हैं। बात समझ में आया। जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के स्पीड से ज़्यादा तेज चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। उसके वजह से प्रेशर वेव बना, ये शॉक वेव बना। शॉक वेव जो होता है वो एयर पार्टिकल को कंप्रेस कर दिया, प्रेशर वेव बना, और उसी की वजह से एक बूम का साउंड सुनाई देता है। और ये बूम का साउंड वैसा ही सुनाई देता है जैसा कि कहीं बादल फटा हो या कहीं एक्सप्लोजन हुआ हो, ठीक है। तो इसी बूम के साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है। तो सोनिक बूम क्या होता है, सोनिक बूम इज अ लाउड एक्सप्लोसिव साउंड, ठीक है, दैट अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड और सुपरसोनिक स्पीड। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रेस बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड, द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, ठीक है। साउंड और लाइट के बीच में अगर रेस होता है तो कौन जीतेगा, ऑफ कोर्स ये बात था, लाइट जीतेगा। साउंड का स्पीड क्या होता है, साउंड का स्पीड जो होता है वो एयर में 344 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है 5000 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 5000 साउंड का स्पीड जो होता है वो इतना तक जा सकता है, 5000 तक जा सकता है। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 3 पे 8 0, ये हुआ स्पीड ऑफ साउंड लाइट, ठीक है। और ये रहा स्पीड ऑफ साउंड जो कि 5000 तक ही जा रहा है। तो कहाँ 5000 और कहाँ 3 × 10⁸, मतलब कि ये कितना हो गया, 1 10 100 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 30 करोड़, कहाँ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, और कहाँ 5000 सिर्फ मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इज़ मच 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 ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इज़ नियरली अ मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड, ठीक है। साउंड से बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेसिक, मतलब कि एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, कि क्यों हम लोग जो है वो लाइटनिंग को पहले देखते हैं और जो थंडर स्टॉर्म का जो आवाज़ आता है वो हम लोग को बाद में सुनाई देता है, थंडर क्लैप का आवाज़। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो स्लो होता है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो बहुत बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से हम लोग को लाइटनिंग पहले दिखाई दे देता है और थंडर क्लैप का आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देता है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि देखिए, इस साउंड जो होता है वो एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, बट लाइट जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। साउंड वेव जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब कि ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू जाता है, बट लाइट वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है, मतलब इसमें क्रॉस एंड ट्रॉफ बनता है, ठीक है। साउंड वेव जो है वो एक, इसको चाहिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है इसको, ठीक है। बट लाइट को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, साउंड वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, इसमें क्रॉस एंड ट्रॉफ बनता है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन सॉलिड, ठीक है। साउंड का स्पीड जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में सबसे स्लोएस्ट होता है। लेकिन लाइट का स्पीड जो होता है वो गैस में या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद स्लोअर इन वाटर, और स्मॉलेस्ट मतलब स्लोएस्ट जो है वो सॉलिड में होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस दोनों के बीच में डिफरेंस। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इन गैस जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड होता है, बट यही अगर एयर की बात किया जाए तो 3 × 10⁸, मतलब 30 कितना आ गया, 30 लाख आया था ना, ठीक है। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये कई ज़्यादा है, समझ में आया। तो यहाँ तक जो है वो आपका ख़त्म हो गया, सोनिक बूम भी और द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। तो कौन जीतेगा साउंड और लाइट के बीच में, ठीक है।